हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम लेक्चर 34 डिस्कस करेंगे हमारी हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन सीरीज़ का। और ये देखिए हमारे द्वारा स्पेशली जो है ये टेस्ट सीरीज़, ये लेक्चर सीरीज चलाई गई है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में अभी नए हैं तो इससे पहले 33 लेक्चर्स में इस सीरीज़ के जो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने जो है 330 जो है वैल्यूएबल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप मेक श्योर कर लें कि आप पहले उन्हें देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 331 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ जो कथन है इन पर आपको विचार करने के लिए बोला गया है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है कि PM टू ले दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ मेडिकल डिवाइसेस पार्क इन नालागढ़ सोलन। तो प्रधानमंत्री जो है नालागढ़ सोलन में जो है चिकित्सा उपकरण पार्क की जो आधारशिला रखेंगे। तो ये रख दी गई है, ये बिल्कुल सही बात है। जो मेडिकल जो डिवाइसेस पार्क है ये नालागढ़ सोलन में बन रहा है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और जो बल्क ड्रग पार्क है ये हरोली उन्ना में बन रहा है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के। तो पहली स्टेटमेंट देखिए हमारी ठीक हो जाएगी और हमने बताना है कि नीचे दिए कथनों में से कौन से कथन जो है हमारे सही है। तो पहला जो कथन है ये सही है, तो जहां पर वन नहीं है उसको मैं जो है ऑप्शन से काट दूंगा। 50-50 हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा एक MOU साइन किया गया है विद NIPR मोहाली एंड CIBIOD PGIMER चंडीगढ़। तो उद्योग विभाग ने जो है NIPIR मोहाली और CIBOD PGIMER जो PGI जो हॉस्पिटल है चंडीगढ़ उनके साथ जो है MOU जो है इसके लिए साइन किया हुआ है। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप देखिए द ट्रिब्यून का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। PM जो है ले डाउन करेंगे स्टोन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क एट नालागढ़। और देखिए इसमें आप देखना मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो नालागढ़ सोलन में जो खोला जा रहा है। और इसके साथ साथ ये देखिए 349.33 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है इनिशियली डिटेल प्रोजेक्ट जो DPRs की तैयार की गई है मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100 करोड़ की ग्रांटेड एड प्रोवाइड करेगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जो 249.3 करोड़ रहेगा। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया है NIPAR मोहाली के साथ। और इसके साथ साथ सेंटर जो रहता है इनोवेशन एंड बायो डिज़ाइन PGIMER चंडीगढ़ के साथ एज अ टेक्निकल पार्टनर। और देखिए MOU है इसमें विद एन इन्वेस्टमेंट इंटेंट, इरादा रखा गया कि 800 करोड़ की लगभग इन्वेस्टमेंट को जो है इन्वेस्टर के द्वारा जो इसमें जो है चंडीगढ़ से जो इन्वेस्टर है उनके द्वारा जो लाया जाना है। अगला प्रश्न देखिए नायब तहसीलदार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 की ये प्रश्न है। इससे आगे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है आपसे विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ड द तारागढ़ फोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट अराउंड 625 to 630 AD। तो 625 से 630 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला जो है बनाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह। तो जगत सिंह के द्वारा ये जो है चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ फोर्ट जो बनाया गया था। तो देखिए अगर हम चंबा की हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि जगत सिंह और चंबा के राजा के बीच में जो है 613 ईस्वी के आसपास जो है लगभग जो है 12 सालों के लिए जो है युद्ध हुआ था। और इस दौरान जो चंबा के जो राजा थे वो बालभद्रा थे, लेकिन बालभद्रा के द्वारा जो है उस दौरान जो है कुछ समय के लिए जब इनके बीच में युद्ध हुआ डहलोग नियर डलहौजी में राजा जगत सिंह और चंबा के राजा के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस दौरान कुछ समय के लिए जो बालभद्र जो राजा थे चंबा के उनके द्वारा अपने जो बेटे थे जनार्दन उनको जो है राजा बनाया गया था। और ये जो युद्ध हुआ था राजा जगत सिंह और चंबा के राजा जनार्दन के बीच में, इसमें जो बालभद्र के जो भाई थे विशांबर इनकी जो है इसमें जो मृत्यु हुई थी। और जो जनार्दन जो बेटे थे आपके बालभद्र के वो जो दिल्ली भाग गए थे और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में उनको मार दिया गया था। तो इसके बाद जो राजा जगत सिंह है नूरपुर के इनके अंडर जो है चंबा जो है कुछ समय के लिए आ गया था। और 625 से 630 ईस्वी के आसपास जो है तारागढ़ फोर्ट जो है इनके द्वारा जो है चंबा रियासत में जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न और बार बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। इसमें पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ योगी हु गाइडेड राजा साहिल वर्मन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट रिगार्डिंग द साइट ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ हिज स्टेट। तो उस योगी का क्या नाम था जिसने चंबा के रियासत के राजा साहिल वर्मन को रियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
चरपटनाथ जो है इनका जो है नाम था। तो ध्यान रखना आपने, चरपटनाथ वो योगी थे जिनके द्वारा चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन को रियासत नई राजधानी का स्थल चुनने में जो है इनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया था। तो देखिए राजा साहिल वर्मन से बहुत ही जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपकी कहानी है। तो राजा साहिल वर्मन जो चाइल्डलेस थे, इनके कोई भी बच्चे जो है नहीं थे। तो इनके कार्यकाल के दौरान जो ब्रह्मपुरा था, ब्रह्मोर का पुराना नाम जो है ब्रह्मपुरा है, तो ब्रह्मपुरा को जो है 84 योगीज के द्वारा 84 योगीज जो है इनके समय में जो है चंबा को जो इनके द्वारा जो विजिट किया गया था। और ये जो 84 योगीज हैं इनकी जो इनके द्वारा जो काफ़ी अच्छी खातिरदारी की गई, अच्छी मेहमान नवाजी की गई। तो इन 84 योगीज के द्वारा इनको ब्लेस किया गया, आशीर्वाद दिया गया कि आपके जो है 10 जो है आपके जो है सन्स होंगे, 10 जो है आपके जो है बेटे होंगे। तो राजा के जो है इसके बाद जो है 10 जो है बेटे हुए, और इसके साथ साथ जो है एक डॉटर हुई जिसका नाम था चंपावती। और ऐसा भी माना जाता है कि जो चंबा का नाम है ये चंपावती के नाम पे रखा गया है। और इस दौरान जो 84 योगीज में से जो एक जो थे चरपटनाथ, इनके द्वारा जो है राजा साहिल वर्मन को जो है गाइड किया गया था अबाउट द साइट ऑफ द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट। और थोड़ा सा आप और ध्यान रखना, नूरपुर का जो पुराना नाम है ये धमेड़ी है, DHAMER धमेड़ी। और इसी तरह से बैजनाथ का पुराना नाम किरीग्राम है, नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर है। ये चीज़ें भी आपने जरूर मेमोराइज कर लेनी है। मंडी का तिब्बती नेम जो है जाहौर है, रिवालसर का तिब्बती नेम जो है तशोपेमा है। तो ये चीज़ें भी आपने मेमोराइज जरूर कर लेनी है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, ये सारे के सारे NT प्री के 2018 के क्वेश्चन हैं। विच मुगल एम्परर गोट अ मॉस्क्यू बिल्ट इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। तो किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर जो है मस्जिद बनवाई थी। तो आपने इस फैक्ट को जरूर याद रखना, जहांगीर जी के द्वारा जो है जो मुगल सम्राट थे उनके द्वारा कांगड़ा के किले के अंदर जो है मस्जिद बनवाई गई थी। और इससे रिलेटेड आपने एक बात और ध्यान में रखनी, देखिए कांगड़ा फोर्ट जो है, कांगड़ा की जो कटोच जो डायनेस्टी है, रॉयल जो फैमिली थी, राजा की जो फैमिली थी कटोच डायनेस्टी की, इनके द्वारा बनाया गया है। और ये जो है लार्जेस्ट फोर्ट था हिमालय का उस टाइम का, अपने टाइम का। और देखिए एक बात ध्यान रखना, कांगड़ा फोर्ट को 1009 में मोहम्मद गजनी के द्वारा जो है लूटा गया था, यहाँ पर अटैक किया गया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पर जो 1660 में अटैक किया गया था और उसको प्लंडर किया गया था। और शेर शाह सूरी के द्वारा जो कांगड़ा फोर्ट के ऊपर जो 1540 में जो अटैक किया गया था। 1620 में जो है जहांगीर के द्वारा जो है कांगड़ा फोर्ट के ऊपर जो अटैक किया गया था। और उस दौरान जो है कांगड़ा के राजा जो राजा हरिचंद जो है द्वितीय थे। इसके लिए जो है प्रिंस खुरम जो शाहजहां का बचपन का नाम था, इनको जो है जहांगीर के द्वारा जो भेजा गया था। लगभग 14 महीनों की चढ़ाई के बाद जो है फोर्ट के जो राजा थे हरिचंद सेकंड, नवंबर 1620 को इनके द्वारा जो है बाद में आत्मसमर्पण कर दिया गया था, सरेंडर कर दिया गया था। और 1621 में जहांगीर ने जो है फोर्ट का विजिट किया और यहाँ पर कुछ एक जो ऐसा माना जाता है कि उस दौरान यहाँ पर जो बुलॉक्स वगैरह थी, जो बछड़े वगैरह थे, उनको जो इनके द्वारा मारा गया था। देखिए हिस्ट्री की बातें हैं, हुआ नहीं हुआ उस समय की बात है, लेकिन ये कन्फर्म है कि इनके द्वारा फिर यहाँ पर जो है मॉस्क्यू जो है बनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अराउंड विच सेंचुरी वाज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन द राजा केहरी सिंह और बुशर एंड तिब्बत। तो बुशर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य कब संधि हुई थी। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो राजा जो केहरी सिंह है, इनको औरंगजेब के द्वारा जो है छत्रपति की उपाधि जो है दी गई थी। तो राजा केहरी सिंह जो थे बुशर के और तिब्बत के बीच में 17वीं शताब्दी में जो है ट्रीटी जो है साइन हुई थी। और देखिए लवी फेयर आज भी जो है इसी ट्रीटी की याद में जो है मनाया जाता है। तो ये जो है लगभग 300 साल पहले जो है ये हुई थी। और उस दौरान राजा केहरी सिंह जो है तिब्बत के बुशर के राजा थे और तिब्बत के साथ ये ट्रीटी हुई थी। और इसका मेन जो था, इसने ट्रेड रिलेशंस को जो है स्ट्रेंथन किया था। फ्री ट्रेड जो हम इंजॉय करते थे तिब्बत के साथ, 1962 में ये फ्री ट्रेड जो बाद में बंद हो गया था इंडो चाइना वार के बाद। तो ये ध्यान रखना, ट्रेड से रिलेटेड ये ट्रीटी थी और 17वीं शताब्दी में ये जो है आपकी साइन हुई थी। और महत्वपूर्ण जानकारी है, जो बुशर के राजा केहरी सिंह है, इनको जो है औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूरोपियन ट्रेवलर ट्रेवल्ड फ्रॉम नाहन टू जम्मू बाय नूरपुर अराउंड 1783 AD। तो यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स्टर। तो फोर्स्टर के द्वारा जो है नाहन टू जम्मू यात्रा की गई थी नूरपुर से होते हुए 1783 में। तो देखिए हिमालयाज जो है पहले से ही जो है अट्रैक्शन का कारण है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर आज भी टूरिस्ट आते हैं, तो यूरोपियंस भी आते थे और अंग्रेजों का शासन रहा हमारे ऊपर। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर
से जो ग्राउंड बना इनका शासन करने का 1947 तक चला। तो बीच में बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है हिमाचल में भी आए। और इसमें आपने ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबली जो पहले जो यूरोपियन थे जो हिमाचल आए थे वो थॉमस कॉरियर थे। इस तरह की जानकारी आपको बुक्स में नहीं मिलती है। तो थॉमस जो कॉरियर थे ये प्रोबेबली पहले यूरोपियन थे जो लगभग 1615 में हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो विजिट किया गया था। इसके बाद फोस्टर आए, इनके द्वारा जो है जम्मू टू नाहन जो है ट्रैवल किया गया नूरपुर से होते हुए 1783 में। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, 1820 में रोहतांग पास में पहुंचने वाले पहले यूरोपियन या पहले इंग्लिशमैन जो है मूरक्राफ्ट बने थे। तो ये सारी चीज़ें आप मेमोराइज जरूर कर लें। और लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर जो एंड्रयू विल्सन ने बोला है, और W.P. ब्लेजर के द्वारा स्विट्जरलैंड को मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज अ डिसीजिव बैटल फॉट बिटवीन द गुरखास एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था। तो देखिए जैतक हिल्स हैं बिलासपुर की, यहाँ पर जो ये युद्ध हुआ था। और आपने ध्यान में रखना, जो गुरखाओं के साथ जो वार हुआ था ब्रिटिशर्स का, उसका अंत जो है ट्रीटी ऑफ सुजौली से हुआ था। और इसके बाद जो है एंग्लो गुरखा वार 1815 में हुआ है और 1816 में ट्रीटी ऑफ सुजौली आपकी कंक्लूड हुई थी। तो इसके बाद आपने ध्यान में रखना कि नसीरी बटालियन जो है गुरखाओं की एक बटालियन जो बनाई गई थी, जिसके हेडक्वार्टर सुबाथू शिमला में है और आज भी सुबाथू हमें कैंटोनमेंट हमें देखने को मिलता है। और ट्रीटी ऑफ सुजौली हुई, इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने नेपाल के साथ ये ट्रीटी कर ली कि वो गुरखाओं को रिक्रूट करेंगे अपनी सेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बैग्ड द टॉप रैंक इन स्टेट स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग। तो राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में किस नगर निगम ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलन। तो सोलन ने जो है देखिए शीर्ष रैंकिंग जो प्राप्त की है। तो ये आप द हिंदू का द ट्रिब्यून का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं 24 अक्टूबर 2022 का। क्लीननेस सोलन सिविक बॉडी गार्ड्स टॉप रैंक इन हिमाचल। तो सोलन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसके द्वारा टॉप रैंक जो स्टेट स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जो प्राप्त की है। और नॉर्थर्न स्टेट्स में जो है 31st जो है जोनल रैंकिंग्स ने जो हासिल की है। और ये जो सिटी है ये फॉल्स करती है इन द पॉपुलेशन कैटेगरी 25,000 to 50,000 पॉपुलेशन बैंड। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में अब जो है टोटल 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चुकी हैं, जिसमें धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पालमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और सोनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और 3615 जो है ग्राम पंचायत जो है प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में जो है हो चुकी है। इसके साथ साथ 12 जिला परिषद हैं और 81 जो है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति हिमाचल प्रदेश में जो है प्रेजेंटली वर्क कर रही हैं। और ध्यान रखना, पंचायत को जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, 93वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था। और हमारे संविधान में इसके द्वारा जो है एक पार्ट 9 जो है ऐड किया गया था फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। और इसके जो अनुच्छेद 243D है इसमें जो है रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो है दिया गया है। महिलाओं को देखिए 33% रिजर्वेशन जो संविधान ने दी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% की रिजर्वेशन जो है हमारी हिमाचल सरकार ने जो है दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश PM हैज़ इनॉग्रेटेड द फुली फंक्शनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो देखिए एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए बिलासपुर में जो है ये एम्स जो है हिमाचल प्रदेश का खोला गया है। और आज का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये किसी भी आगामी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसमें आपसे पूछा गया है, ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग आर नेम्स गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ज्येष्ठांग है और जो कनिष्ठांग है ये निम्नलिखित में से किसके लिए दिए गए जो नाम है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो रहता है विलेज खाप और मलाना, इनके ये नाम है। तो मलाना गाँव की जो पंचायत है जो खाप है उसके ऊपरी सदन और निचली सदन को जो है ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग बोला जाता है। ज्येष्ठ यानी कि अपरी सदन, तो ज्येष्ठांग हो जाएगा आपका अपर हाउस और कनिष्ठांग हो जाएगा आपका लोअर हाउस ऑफ विलेज कैप ऑफ मलाना। मलाना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और मलाना में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। और मलाना के लोग ये मानते हैं कि जो अलेक्जेंडर की सेना में जो सोल्जर थे, जो सिपाही थे, उनके ये खुद को जो वंशज बताते हैं। और यहाँ पर बहुत ही फेमस जमलू देवता जी का जो है मंदिर है।
सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप आप हमारी बनाई हुई टेस्ट सीरीज का पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। अपने जो स्कोर है आपने एग्जामिनेशन मैक्सिमाइज करना होता है, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और दूसरों की भी हेल्प करते रहिए। आपने सिंपल शेयर करनी है ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इनको डाल सकते हैं, फेसबुक के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई और जो है लेक्चर्स हमारे चैनल्स के थ्रू चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लग रही है इसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और दूसरों की जो हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय।